भाजपा देशद्रोही पार्टी है। ये भाजपा जो है ना, जो रूप दिखाती है ब्राह्मणों के नाम पे, ये ब्राह्मण विरोधी है, सीधी बात है। आज स्टैंड को देशद्रोही पार्टी है तो चुनाव आयोग ने उसको चुनाव लड़ने का अधिकार दे दिया। तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चाहिए की गड़बड़। AIM कांग्रेस सपा, AIM सपा और बसपा को मत लाइएगा। हिंदुस्तान पहला ऐसा देश बना है जिसके पास अपनी एयरलाइंस नहीं है। बेच दिया टाटा को इन्होंने, जिसको कांग्रेस खरीद के लेके आई थी। देश को बेचने में लगे हुए हैं और देश को बेच रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रणनीति। मैं हूं मोहम्मद अफजल आलम। उत्तर प्रदेश का सियासी पारा अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है और हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर में। और यहाँ पर जानेंगे, हमारे साथ साधु हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, महंत हैं, जिस समाज के इर्द गिर्द, जिस समाज के धुरी पर उत्तर प्रदेश की राजनीति घूमती है, नाचती है, यानी ब्राह्मण समाज। उनसे जानेंगे कि ब्राह्मण समाज क्या करेगा इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में। इस वक्त हमारे साथ है महंत विजय शंकर शर्मा। आपसे जानना चाहता हूँ, सबसे पहला सवाल कि एक महंत जी है, वो कह रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ, नहीं तो हम जल समाधि ले लेंगे। देखिए, ऐसे जल समाधि लेने से काम नहीं चलने वाला। उनसे कहिए कि 3 साल से बोल रहे हैं जल समाधि ले भी ले। क्योंकि वो झूठ बोल रहे हैं। अरे वो कह रहे हैं कि जब तक हिंदू मुसलमान यहाँ रहेगा, ईसाई यहाँ रहेगा, तब तक हिंदुस्तान का भला नहीं हो पाएगा। भारत उनसे कहिए हिंदुस्तान पहले वो छोड़ दे। हिंदू कहाँ जाएगा फिर? तो फिर मुसलमान कहाँ जाएगा फिर? तो वो कह रहे हैं कि देश का भला तरक्की तभी हो सकता है, देश का भला तरक्की देश के विकास में है, ना कि हिंदू मुसलमान करने में। हिंदू राष्ट्र बनेगा तभी तरक्की है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, नॉट हिंदू राष्ट्र, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। आप लोग क्या करना चाह रहे हैं कि हम अपने यहाँ के अपने भाइयों को भगा दें या देश में हिंसा करवा दें? इस्लामिक राष्ट्र बनाया पाकिस्तान, क्या दशा है उसकी? क्या मजाक बना रखा है आपने देश का? ये ऐसे बाबा चंद लोग आ जाते हैं, धर्म की दुहाई देते हैं। ब्राह्मण सपोर्ट इस बात का नहीं करता। तो वो भी संत है, वो भी मानता है, आप भी मानते हैं, आप क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये धर्म के खिलाफ है। भगवत गीता में जो लिखा गया है उसके खिलाफ है। हमें मानवता की सेवा करना चाहिए, हमें मानव को बांटना नहीं है, मानव को मिटाना नहीं है। तो सीधी कि वो जो बाबा है वो कौन है? तब वो ब्राह्मण नहीं है, आप ही ब्राह्मण है। अब एक चीज़ हम आपको बता दें कि ना हमें सर्टिफिकेट लेना है, ना मैं उनको सर्टिफिकेट दे सकता हूँ। लेकिन वो 3 साल से ढोंग कर रहे हैं, तो मैंने हम ढोंगी कहेंगे। 3 साल से वो खुदकुशी नहीं कर पा रहे हैं, जब समाधि नहीं ले पा रहे हैं और खाली एक रगड़ आ पा रहे हैं। जब चुनाव आता है तब आबाजान भी आ जाते हैं। जब चुनाव आता है तब इनके यहाँ पे हिंदू राष्ट्र आ जाता है। लेकिन जब स्मृति ईरानी वहाँ जाती हैं तो वो हिंदू राष्ट्र का जिक्र क्यों नहीं करती? जब प्रधानमंत्री जी रैली करते हैं तब हिंदू राष्ट्र का जिक्र क्यों नहीं करते? जब हमारे यहाँ के गृह मंत्री रैली करते तब हिंदू राष्ट्र का जिक्र क्यों नहीं करती? बंगाल में हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं था? असम में हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं था? योगी जी वहाँ बोले हैं जय श्री राम बोले हैं, बंगाल में डर लगता है। योगी जी तो कहते ही हैं, योगी जी तो खूब कह रहे हैं। तो हमें भी तो अपने उत्तर प्रदेश में जय श्री राम कहने में डर लगता है। जय श्री राम क्यों कहेंगे? जय श्री राम कहेंगे। योगी जी से बड़े महंत कोई है उत्तर प्रदेश में? अरे उनसे बड़ा कोई ढोंगी है? अब रामदेव भी पीछे हो गए क्या उनसे महंत तो उनको कहा जाता है। अरे सन्यासी हैं बाबा रामदेव। बाबा रामदेव जी 2.5 आँख वाले हैं, उनको सिर्फ झूठ बोलना आता है। आज उन्हें कि जिनको वो पुचकार रहे थे, उन्होंने ही हमारे एक संत की हत्या कर दी। इनके पूरा आरोप भी लगा हुआ है और वो सभी नेताओं से मिले हुए हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति ये तय करेगी, हिंदू मुसलमान नहीं, विकास। अरे भैया, हमने शुरुआत में ही कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति जो घूमती है महंतों के इर्द गिर्द घूमती है, पुजारियों के इर्द गिर्द घूमती है। देखिए, एक महंत है योगी आदित्यनाथ, एक महंत की नरेंद्र गिरी की हत्या हो जाती है, तो ये महंतों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। 5 साल सरकार चला लेना, झूठ बोल के सरकार बना लेना, महंतों सरकार नहीं चलती। देश चलता संविधान से। पहले बात तो उनका नाम अजय कुमार बिष्ट है, वो नाम बोले अजय कुमार बिष्ट लिखवाएं अपने कार्यालय पे, अपने आवास पे। और दूसरी बात, देश में जो आप कहने आए हैं ना, मैं आपको एक शब्द में बता दूं, ऐसे लोगों को मंगल ग्रह चले जाना चाहिए। सीधे लोग जैसे लोग हिंदू राष्ट्र की और परिकल्पना कर रहे हैं। और रही बात मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की, तो हम उनसे पूछना चाहेंगे कि रोजगार पे बात कर लीजिए, विकास पे बात कर लीजिए। 300 पार का सपना मत देखिए, अब की बार कहीं 30 पार ना हो जाए आप। अरे 22 हिंदुस्तान पहला ऐसा देश बना है जिसके पास अपनी एयरलाइंस नहीं है।
बेच दिया टाटा को इन्होंने, जिसको कांग्रेस खरीद के लेके आई थी। देश को बेचने में लगे हुए हैं और देश को बेच रहे हैं। 70 साल की गलतियों को सुधार रहे हैं मोदी जी, नींव से नींव सुधार रहे हैं, नींव। मतलब अपने सरकारों के हाथ, सरकार के यहाँ सारी चीज़ें छोड़ देना, प्राइवेट कर देना, जनता को महंगाई की आड़ में झोंक देना, इसको आप क्या सत्य बोल रहे हैं? मोदी जी ने क्या कहा था, चप्पल से चप्पल वाले, हवाई चप्पल वाले भी अब एरोप्लेन पे बैठ सकेंगे, तो बैठा रहे ना वो लोग। प्राइवेट करने के बाद तो और महंगी हो जाएगी सुविधा। प्लेटफॉर्म टिकट, 1 मिनट, प्लेटफॉर्म टिकट 5, 10, 8, 150 रुपए बिक रहा है। अरे उतना 30 रुपए मिल रहा है, वो कोरोना की वजह से मिल रहा है। कोरोना की वजह से मिल रहा है कि लूटने के लिए मिल रहा है? वो तो कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से, ताकि भीड़ भाड़ ना। प्लेटफॉर्म अभी इनके प्राइवेट हो रहे हैं, उनमें 150 रुपए टिकट है। 30 रुपए जितने भी प्राइवेट हो रहे हैं सब में 150 रुपए का टिकट लगाया गया है। आप ध्यान से देख के आइए। हमें लगता है कम पढ़ाई लिखा करते हैं, सारी चीज़ों से पैसा वसूलने के लिए। 1 मिनट, जो पेट्रोल बॉन्ड कहा गया था कांग्रेस टाइम का, उसमें कितना कमा चुके हो, कितना दिए हैं, कितना कमा चुके हो, कितना दिए हैं, पहले आप ये देखिए। वो तो कह रहे कि कांग्रेस ने कर्ज ले रखा, कांग्रेस ने कर्ज ले रखा था, कांग्रेस के कर्ज को चुकाना। तो 3000 करोड़ रुपए तो कुछ दिया है, 20 लाख करोड़ रुपए कमाए पेट्रोल डीजल से। अरे आप पेट्रोल डीजल से बता रहे हैं, पेट्रोल डीजल सुविधा कितनी बढ़ रही है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड अच्छी हो गई, आप आपका टाइम, एम्बुलेंस नहीं, टाइम कम हो रहा ना, एम्बुलेंस नहीं है। एक मिनट, नहीं, लाशों के लिए एम्बुलेंस नहीं है, जनता मर रही है, ऑक्सीजन प्लांट नहीं था, एक मुख्यमंत्री प्रचार कर रहा था। नहीं, आप उत्तर प्रदेश की तरह दुकानें आए हैं या मोदी की तारीफ करने आए? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप पेट्रोल कर रहे हैं। आपको पेट्रोल डीजल महंगा लग रहा है, लेकिन आप जो सड़क से जाते हैं दिल्ली से लखनऊ, कितने घंटे में जाते हैं, कितनी अच्छी सुविधा कर दी गई है, उसको नहीं देखते। आपको पेट्रोल कितना कम खर्चा, आपकी गाड़ी जो है वो खराब होती थी गड्ढे में, आप गड्ढे नहीं है रोड पर, टाइम कम होता है। इसमें जो आप बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। बनारस डूबा था, आपका यूपी टोक्यो बन गया, टोक्यो बन गया। एक स्मार्ट सिटी का नाम बताए, एक स्मार्ट सिटी। बनारस टोक्यो, लखनऊ को स्मार्ट सिटी बना दिया गया, नोएडा देखिए, गाजियाबाद देखिए, मेरठ देखिए। झूठ बोलने की राजनीति है, इलाहाबाद, प्रयागराज बोलने की राजनीति है। हुआ है अच्छा। स्मार्ट हुआ है लिंचिंग में, स्मार्ट हुआ है साधुओं की हत्या पे, स्मार्ट हुआ है बलात्कार पे, स्मार्ट हुआ है पुलिस को पुलिस की गुंडागर्दी करने में, स्मार्ट हुआ है गोरखपुर में दिन दहाड़े होटल में जाकर किसी आदमी को मार देना और उसकी भी चिल्ला रही। नहीं, बिल्कुल नहीं कार्रवाई किया ना योगी जी ने, कार्रवाई तो क्या, कार्रवाई उनकी पत्नी को नौकरी दिया, उनकी पत्नी को, और ये कह रहे हैं कि हम पुलिस वालों ये को- केस दबाया जा रहा है, उसे डराया जा रहा है, इसमें भी कोई घोटाला होगा, क्योंकि जिनकी भी हत्या हो रही है वो कोई ना कोई राज खोल रहे हैं इनका, और इनके मंत्री विधायक पूरी तरह से उस मामले में लिप्त होते हैं, चाहे वो कोरोना काल का मामला हो और चाहे वो कहीं और हो। 6 विधायक हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिख रहे थे, उनको बेड नहीं मिला है। आम जनता परेशान थी, सड़कों की हालत ये है। इसलिए नहीं, डॉक्टर हर्षवर्धन को हटा दिया गया, डॉक्टर हर्षवर्धन को मोदी जी ने हटा दिया ना, आप हेल्थ मिनिस्टर पद से। तो लाया किसको, जो आदमी फिर जो ट्राई को ट्रे लिखती है उसको लाया है। देखिए अनपढ़ जालू सरकार आपको खुश नसीबी हो, आप मीडिया गोदी मीडिया दिखाइए, मैं नहीं दिखाऊंगा। आपसे जो सवाल पूछे वो गोदी मीडिया होगी। तो भाई आप सरकार के पक्ष से पूछ रहे हैं, जनता से कहाँ पूछ रहे हैं? आप जनता से नहीं पूछना चाह रहे उसकी तकलीफ क्या है, आप ये दिखाना चाह रहे हैं सरकार ने बहुत किया है। अगर किया होता तो हम चिल्ला ना रहे होते। भीख मंगवाया है आपने, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी। ये भाजपा जो है ना, जो रूप दिखाती है ब्राह्मणों के नाम पे, ये ब्राह्मण विरोधी है। राष्ट्र बनेगा तभी आप लोग नहीं, हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए भैया। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो पाकिस्तान की स्थिति होगी, हमें पाकिस्तान दोबारा हिंदुस्तान नहीं बनाना, सीधी बात है। जब ये जाएंगे तो हम सब सुरक्षित हो जाएंगे। आज तो हमारी हत्या सरेआम हो रही है, हमारा मान मारा गया, हम किसके पास जाए, किसके पास है बताइए आप? नरेंद्र गिरी के सम्मान में नहीं, नरेंद्र गिरी जी की बात आप कर रहे हैं। देखिए बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, आप जनता को दिखाइए, जनता के मुद्दों को दिखाइए, आप इनकी प्रोपेगेंडा मत फैलाइए। ये 300 पार कह रहे हैं, कोई कह रहा 500 पार हो जाएगी, मोदी जी कह रहे ऑल इज वेल, अमित शाह कह रहे वो वेल। तो तब वेल कहाँ था जब हम पीड़ित थे? आज आए हो प्रचार करवाने, अब आज पूरे दिल्ली में प्रचार करवा रहे हो। वो पैसा आया कहाँ से है? वो उसी जनता का पैसा है जो रोटी और पानी के लिए तड़प रही है। वो वही जनता का पैसा है जो दिहाड़ी मजदूर पैदल चला तरंगे पाँव। भाई सबको सुविधा दे रहे हैं योगी जी, मोदी जी, दिन रात काम कर रहे हैं, सब आप लूट रहे हैं, आप लूट रहे हैं। लूट के कहाँ लेके जाएंगे? मतलब आप लूट के कहाँ लेके जाएंगे? इसीलिए आपके घर में सीबीआई नहीं आ रही है। लूट के इसीलिए आपके घर में सीबीआई नहीं आ रही है। इल्जाम लगा दिए, लूट के कहाँ लेके जाएंगे? झोला लेके चल देंगे ना। झोले में क्या था ये नहीं बताए थे, कह देना झोला लेके चल देंगे। और वो तो कह रहे कि भाई मैं फकीर आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ। नहीं है, लुटेरे हैं। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे इन चोरों से। चोर हैं, भूल गए हम। अच्छा चलिए, अब उत्तर प्रदेश चुनाव में एंट्री हो गई है असदुद्दीन ओवैसी की, वो भी आ रहे 100 सीटों पर टाल ठोक रहे, क्या होगा? सर जनता इसको चुनेगी और सभी को लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार है। जो भी पार्टी इस तरह के विरोध करती है
उससे हम पार्टी नहीं, उससे हम देशद्रोही कहेंगे। और भाजपा देशद्रोही पार्टी है, क्योंकि आज ट्रेंड को आने ने देशद्रोही पार्टी है तो चुनाव आयोग ने उसको चुनाव लड़ने का अधिकार दे दिया। प्रदेश में महागठबंधन, किसकी गठबंधन? AIM कांग्रेस सपा, अच्छा, AIM, AIM सपा, सपा और बसपा को मत लाइएगा। तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, ये बेशर्म पार्टी है बसपा। बसपा भी पार्टी है, बसपा पे भरोसा नहीं है। दलित तो पहले ही छोड़ चुका है इनको। इनके सारे विधायक सांसद बीजेपी पे चले गए हैं और ये खुद बीजेपी की बोली बोल रही हैं। अरे भाई, आप लोगों के लिए ब्राह्मण सम्मेलन किया जा रहा है और बात प्रबुद्ध समाज आप लोग को मायावती जी से कहिए कि वो बीजेपी के लिए सम्मेलन करना बंद कर दे, वो भी पार्टी है। वो तो कह दे कि बीजेपी सबसे बड़ी दुश्मन है। किसकी है? बीजेपी सबसे बड़ी दुश्मन है। मी की इस वक्त की सबसे बड़ी दोस्त अगर उत्तर प्रदेश में कोई उभर के उतर रही है तो वो बसपा है। अच्छा, बसपा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो ये थे हमारे साथ महंत विजय शंकर शर्मा। तो इन्होंने मुखर होकर बेबाकी से अपनी बातों को रखा, किस निडरता के साथ आपने देखा। तो ऐसे ही तमाम वीडियो के लिए तमाम वीडियो देखते रहिए कि उत्तर प्रदेश चुनाव में किसकी सरकार बनने वाली है, क्या है उत्तर प्रदेश की जनता की रणनीति। धन्यवाद।